अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर आप कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हो 2025 और 2026 के लिए, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ़ीस कितनी है। 45 से लेकर अगर आपकी परसेंटेज आई हुई है 70-80 में, तो कितनी परसेंटेज पे कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा। यकीन मानो कराची यूनिवर्सिटी विज़िट नहीं करना पड़ेगा, एक वीडियो देखकर सारी बातें समझ में आ जाएंगी। कराची यूनिवर्सिटी में प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए कौन सी फील्ड्स हैं, कंप्यूटर साइंस के लिए, प्री मेडिकल के लिए कौन सी फील्ड्स हैं, आर्ट्स के लिए, कॉमर्स के लिए, जनरल साइंस, सारी बातें करूँगा। यकीन मानो एक एक चीज़ बताऊँगा, हर डिपार्टमेंट की फ़ीस बताऊँगा, हर डिपार्टमेंट के बारे में बताऊँगा, कौन से डिपार्टमेंट में जाना है, क्या क्राइटेरिया है, किधर टेस्ट देना है, किधर नहीं देना, सारी गाइडलाइन मिल जाएगी, सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर ये वीडियो नहीं देखोगे ना तो कराची यूनिवर्सिटी आपको विज़िट करना पड़ेगा, इधर उधर भागना पड़ेगा और फिर भी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जस्ट अपने हेडफोन लगाकर आराम से रिलैक्स होकर ये वीडियो देख लो, दुआएं दोगे, सारी गाइडलाइन है। जैसे एनईडी के बच्चों को गाइड किया था, अब कराची के बच्चों को गाइड करूँगा। अच्छा, एक और बात, हम जो है वो आपको कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट की तैयारी करा रहे हैं। फ़ीस जो है वो बहुत ही कम रखी है, हमने 3000 रुपये रखी है वन टाइम। ठीक है, ये रखी है वन टाइम, यानी जस्ट एक बार आपने देनी है और सारे टेस्ट की तैयारी आपकी करा दी जाएगी। आप इजीली ऑनलाइन घर से बैठकर कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट की तैयारी कर सकते हो। याद रखना, आपको नंबर आ रहा है, इस पर कॉन्टेक्ट करके डिटेल्स भी ले सकते हो। बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी जिसमें हम सब कुछ करेंगे, पास पेपर सॉल्व करेंगे और आप घर बैठ के कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट जो है वो तैयारी कर कर पास कर सकते हो। ठीक है, तो अच्छी तैयारी हो जाएगी कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट की। एक बार इसको कांटेक्ट करके डिटेल्स ले लो और इस ग्रुप में आ जाओ। हम काफ़ी तैयारियां करा रहे हैं आपके टेस्ट की, तो कराची यूनिवर्सिटी भी इजीली आप निकाल सकते हो टेस्ट इसका। चलो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आखिर एडमिशन शुरू कहाँ से होंगे। देखो भाई, सबसे पहले तो आपको एडमिशन के लिए कराची यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का पता होना चाहिए, क्योंकि वहीं से सारा एडमिशन का प्रोसेस शुरू होगा। उसके बाद फिर आप किस डिपार्टमेंट में जाना चाह रहे हो, क्या है क्या नहीं है, सब आएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने गूगल पे जाके लिखना है कराची यूनिवर्सिटी। आपको जो पहली वेबसाइट मिलेगी वो ये मिलेगी, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इन्होंने गिवन की हुई हैं, होम, एडमिशन, फैकल्टीज़, लाइब्रेरी। अच्छा, याद रखना मैं 2026 बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि जब तक आपकी क्लासेस शुरू होंगी ना, क्योंकि देखो कराची यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन्स वगैरह आते हैं वो कब आते हैं वो भी बताता हूँ। तो जब तक आपकी क्लासेस शुरू होंगी ना, 2026 लग चुका होगा, तो न्यू ईयर आपका हो चुका होगा। और हाँ, टेस्ट की तैयारी अभी शुरू करो। बहुत सारे बच्चे क्या 1 महीने पहले, 1 हफ्ते पहले, 2 महीना पहले बहुत लेट आते हो। अभी से टेस्ट की तैयारी शुरू करो फ़ौरन इंटर के बाद, तो यानी इससे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। और हाँ, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एनईडी बेस्ट है या कराची बेस्ट है, एनईडी बेस्ट है या केयू बेस्ट है। देखो, दोनों ही बेस्ट हैं, दोनों का आप कंपैरिजन नहीं कर सकते आपस में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जो कराची में तो मौजूद है मगर एनईडी में नहीं। एनईडी में बहुत सारी ऐसी इंजीनियरिंग की फील्ड मौजूद हैं जो एनईडी में तो है पर कराची में नहीं। तो आपको किस फील्ड में जाना है ये भी डिफाइन करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है। फॉर एग्जांपल, आपको जाना है एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, तो ना वो एनईडी में है ना वो कराची में, तो फिर आप क्या कंपैरिजन कर रहे हो कराची और एनईडी का। तो फील्ड भी आपको पता होनी चाहिए कौन सी में जाना है। अभी मैं सब क्लियर करता हूँ, टेंशन ना लो। ठीक है, तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको जो है वो कराची यूनिवर्सिटी के पेज के बारे में पता होना चाहिए। ये इसका होम, ये इसका एडमिशन, ये फैकल्टी। कराची यूनिवर्सिटी के बारे में रिसर्च करना चाह रहे हो तो ये वेबसाइट इनफ है आपको उसके बारे में रिसर्च देने के लिए। किसी से बात करने से अच्छा इस वेबसाइट को पहले विजिट कर लो, सारी मालूमात मिल जाएगी। इतनी मालूमात मिल जाएगी कि किसी को बताने के काबिल हो जाओगे। ठीक है, अच्छा, अब होम पर आ जाओ। होम पर कराची यूनिवर्सिटी, ये हमारा एडमिन है, मतलब एडमिन ऑफिस है कराची यूनिवर्सिटी का। अगर आपको कभी कोई मामलात पेश आ जाए एडमिशन से रिलेटेड, कोई फंस जाओ किसी चीज़ में, तो यहाँ विजिट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा फंस जाओ तो ये रिसर्च लाइब्रेरी, सब चीज़ें हमने देखी हुई है। और हाँ, टिकटॉक भी फॉलो कर लो, एम इंग्लिश सेंटर का इंस्टा, टिकटॉक, फेसबुक, वहाँ भी मैं डिपार्टमेंट में ले जाकर आपको कराची यूनिवर्सिटी के बारे में बताता हूँ। तो ये सारे डिपार्टमेंट में वहाँ जाकर विजिट करा चुका हूँ, आप लोगों ने शायद देखी भी हो वो वीडियोज़। तो देखो, मेन क्या है आपके लिए, सब चलो काम की बात पे आते हैं। मेन आपके लिए है एडमिशन। तो यहाँ पर असल में आपको आना है एडमिशन में। ठीक है, एडमिशन में आपको यहाँ पे बहुत सारे एडमिशन मिलते हैं। एमफिल के मिलेंगे, पीएचडी के मिलेंगे, अंडर ग्रेजुएट मिलेंगे और बहुत सारे डिप्लोमा वगैरह भी। लेकिन आपका जो मेन है वो अंडर ग्रेजुएट है। तो देखो, अभी तो एडमिशन नहीं आए हुए हैं। ठीक है, ये जो एडमिशन है आप समझोगे 2025, क्योंकि चल भी 2025 रहा है। बेटा ये 2024, सॉरी इसको ठीक कर देते हैं,
2024 टू 2025 के बच्चों के लिए था, यानी जिन्होंने 2024 में इंटर कर लिया है ना, ये उनके लिए था। ठीक है, अगर आपने 2024 में किया है, गैप लिया हुआ है, तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये पिछले साल के बच्चों के लिए। तो जब भी मैंने शुरू में क्या कहा था, 2025 टू 2026 के एडमिशन के लिए बात करेंगे, और परसेंटेजेस भी मैं उसी के लिए बताऊंगा आपको। ठीक है, तो आपने इस वेबसाइट पे आ जाना है, यहाँ पर आपका सारा जो है वो मामलात क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया हुआ है आपको कि किस तरह से आपने अप्लाई करना है, किस तरह से सारी चीज़ें करनी है। 6 ईजी स्टेप्स हैं। अच्छा, अप्लाई करने के लिए ज़रा सुन लो क्या क्या चाहिए आपको। देखो भाई, आप पाकिस्तान के शहरी होने चाहिए सबसे पहले, जो कि आप होगे। ठीक है, और अगर पाकिस्तान के शहरी नहीं भी हो, कहीं इंडिया से देख रहे हो या किसी ऐसे कंट्री से देख रहे हो जहाँ से आप पाकिस्तान में अप्लाई करना चाहते हो यूनिवर्सिटी में, तो कर सकते हो, उसका भी प्रोसीजर है। लेकिन अभी बात हम पाकिस्तानियों के लिए कर रहे हैं। ठीक है, और पाकिस्तान के शहरी होने चाहिए हो, तो पाकिस्तान के शहरी हो कैसे पता चलेगा? आपके पास या तो पे फॉर्म होगा, ठीक है, अगर NIC नहीं बना हुआ तो, और आपका NIC होना चाहिए। ठीक है, NIC होना चाहिए, और आपके पास एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो आपके पर्सनल यूज़ में हो। ठीक है, एक आपका ऐसा नंबर, कोई भी अब तो ऐसा नहीं होगा जिसके पास नंबर ना हो, चाहे वो फीमेल हो या मेल, सबके पास नंबर्स तो होंगे अपने अपने। ठीक है, तो आपके पास अपना बे फॉर्म, CNIC नंबर, और साथ ही साथ आपका ईमेल होना चाहिए, क्योंकि ईमेल भी यहाँ पर आपको चाहिए होगा। ठीक है, आपका ईमेल एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, तो वो आपको चाहिए होंगे। अब यहाँ स्टेप्स देख लो। ठीक है, साइन अप करना है आपने, वो सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। ठीक है, और CNIC बे फॉर्म होना चाहिए, एक्सेस फ्रॉम, रीड एडमिशन क्राइटेरिया पढ़ लेना, और वो मैं भी बता भी दूंगा सारा। फिल इन द एडमिशन फॉर्म जब आएगा तो फिल करना भी मैं सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। इंग्लिश एंड बायोलॉजी को फॉलो रखो। रिव्यू एंड सबमिट द फॉर्म, ये स्टेप्स हैं इसके जो आपने सिंपल फॉलो करने हैं एडमिशन के लिए। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ। देखो, जैसे ही फॉर्म आएगा ना, अभी ये 2025 लिखा हुआ है ना, 2025 लिखा हुआ है, तो जैसे ही फॉर्म आएगा ना, ये 2025 कट कर 2026 हो जाएगा। तो फिर आपका अप्लाई करना है, तो मैं वो सब चीज़ें बताऊंगा। ग्रुप वगैरह में होगे तो वो सब मिलता रहेगी मालूमात। परेशान नहीं होना कि फॉर्म की डेट निकल जाएगी, मुझे याद नहीं रहेगा, कुछ नहीं भाई। देखो, जब भी तो कह रहा स्टडी ग्रुप्स में ऐड हो जाओ, वहाँ पे सारी डिटेल्स आती रहेंगी। ठीक है, 3000 पूरे साल के लिए फ़ीस है इसकी। अच्छा, तो यहाँ पर आप आओगे, यहाँ पर आकर आप अप्लाई करोगे, यहाँ पर आके आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे। ठीक है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे। अभी तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है, जब फॉर्म आ जाएगा तो उस वक्त भी टाइम लेगा। तो इस तरह का आपको कुछ पोर्टल मिलेगा। ठीक है, इस तरह का आपने अपना CNIC डालना है। ठीक है, अपना CNIC डालना है। ठीक है, अपना CNIC डालना है, और अपना पासवर्ड रखना है, अपना ईमेल होना चाहिए आपका, साइन अप करना है आपने। इस तरह से आपने सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें अभी हम नहीं कर सकते क्योंकि अभी फॉर्म नहीं आया हुआ 2026 के लिए या 2025 के लिए, जो लास्ट में दोगे आप, तो वो तो अभी नहीं आएगा। जब वो आएगा तो मैं सारी चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, अच्छा, अब आप लोगों का सवाल ये होगा कि सर एडमिशन की क्या क्लोजिंग है, ये बताएं, फ़ीस कितनी है ये बताएं, कराची यूनिवर्सिटी में कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं ये बताएं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम उन डिपार्टमेंट्स पर जिसमें टेस्ट देना है और क्या क्लोजिंग होगी। सही है, तो ये तो आपका ये आपके काम का नहीं है, मैं ज़रा आपके काम वाला खोल लूँ, ये आपके काम का है। ठीक है, ये रहा आपके काम का। अच्छा, वो डिपार्टमेंट जिसमें टेस्ट नहीं है वो ये हैं, इसको हम दूसरे फेस में डिस्कस करेंगे, मतलब थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। अभी उन डिपार्टमेंट को डिस्कस करेंगे जिसमें टेस्ट है और आपको टेस्ट देकर एडमिशन मिलेगा, और कौन कौन से डिपार्टमेंट है वो भी सब पता चल जाएगा आपको। ठीक है, ठीक है, देखो कौन कौन से डिपार्टमेंट है यहाँ भी देख सकते हो आप। एनिमेशन है, आर्किटेक्चर है, फिल्म आर्ट्स है, ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है, इस्लामिक आर्ट्स है, और टेक्सटाइल डिज़ाइन है। ये सब भी डिपार्टमेंट कराची यूनिवर्सिटी आपको ऑफ़र करा रही है। ठीक है, अब आ जाते हैं जो मेन डिपार्टमेंट हैं कराची यूनिवर्सिटी के, जिसकी वजह से कराची यूनिवर्सिटी वर्ल्ड फेमस है, उसको डिस्कस करते हैं। देखो, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, आई थिंक मैं गलत नहीं हूँ तो 60-70 से ज़्यादा इनके पास डिपार्टमेंट है, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बहुत अच्छी जो है वो आप लोगों का हो जाएगा हिसाब किताब। अच्छा, आप लोग बोलोगे सर ये क्या बात कर दी आपने, ये तो परसेंटेजेस 2023 की हैं, क्योंकि देखो मैं कोई भी आपसे गलत बयानी नहीं करूँगा, जो भी है सच बताऊँगा। ये 2023 की है बेशक, लेकिन मैंने कंपेयर किया है 2023, 2024, और ये देखो ये एडमिशन 2024 है, तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आ रहा, बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी डिपार्टमेंट की क्लोजिंग 2023 में जो है वो 70 थी, तो अब जो है वो 2025 में 50 हो गई है, ऐसा नहीं है। बहुत थोड़ा फ़र्क आता है, 2-3%, 5% का ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम फ़र्क आता है एडमिशन के टाइम पर। ठीक है, तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस डिपार्टमेंट में जाना है तो इतनी परसेंटेज मेरी होनी चाहिए कम से कम, और थोड़ा ऊपर ही रख के चलना। देखो, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ना 58,
तो अमूमन उम्मीद है 58 पे हो जाएगा, लेकिन आप 60 मान के चलना कि 60 होनी चाहिए, ताकि अच्छी आपको जो है ना वो क्लैरिटी मिले, अच्छा विजिबिलिटी हो आपको कि किधर मेरा एडमिशन कितने पे होगा। चलो इसको रिमूव करके आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं और आपको एडमिशन के लिए कितना चाहिए होगा डिपार्टमेंट में, ठीक है। ठीक है, ये आ गया आपका। चलो देखो, ये आपके पास जो मैं बात कर रहा हूँ ये मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए है। देखो वाज़े तौर पे यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है मॉर्निंग प्रोग्राम, तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मॉर्निंग प्रोग्राम लिखा हुआ है इन्होंने वाज़े तौर पे। और ये होगा बीएस के लिए, यानी जो बच्चे इंटर के बाद अप्लाई करेंगे ये उनके लिए है। अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कौन से डिपार्टमेंट मेरे फेवरेट हैं कराची यूनिवर्सिटी में। मैं खुद एनईडी में पढ़ा हूँ और पढ़ रहा हूँ, लेकिन कराची यूनिवर्सिटी को मैं बहुत करीब से देखता हूँ, क्योंकि अगर कोई बच्चा एनईडी में पढ़ रहा है ना, तो हो नहीं सकता वो कराची यूनिवर्सिटी को जानता ना हो या वहाँ के इन्वायरमेंट से वाकिफ़ ना हो। तो मेरा ऐसे ही है, ठीक है। तो मैं खुद पर्सनली इस यूनिवर्सिटी को काफ़ी ज़्यादा देख रहा होता हूँ करीब से, जब भी आपको गाइड करता हूँ। अच्छा, अब आते हैं, देखो यहाँ पर 3 लिखी हुई है, तो यार ये क्या चक्कर है, ये 3 का क्या चक्कर है। देखो बेटा, 3 का चक्कर ऐसे है कि ये डीएई वालों के लिए, डीएई वाले जो डिप्लोमा करते हैं, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग, या जो डिप्लोमा कर आते हैं, यानी इंटर वालों की बात नहीं कर रहा, डिप्लोमा की बात कर रहा हूँ, तो उनके लिए परसेंटेजेस बहुत ज़्यादा आती हैं, क्योंकि डिप्लोमा में रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। तो आप अगर डिप्लोमा वाले हो तो डीएई ज़रूर देख लेना लास्ट के अंदर, जो कि होगा आपके पास, ठीक है। अच्छा, उसके बाद टेस्ट के स्कोर पे भी परसेंटेज कम ज़्यादा होती है। अगर टेस्ट में बहुत अच्छे ला रहे हो नंबर, तो परसेंटेज आपको मिलेगी थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। और अगर टेस्ट में आपका नंबर कम आए हैं और आपको फिर परसेंटेज भी कम मिल रही है, वैसे तो होना ये चाहिए था टेस्ट में नंबर कम है तो परसेंटेज ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा आ रहा है। तो बात समझ में आ गया। आपने क्या देखना है, आपने टेस्ट देखना है 50, टेस्ट स्कोर देखना है 50, और परसेंटेज देखनी है आपने ये वाली टेस्ट स्कोर के बराबर वाली। अच्छा, अब चलो मैं एक चीज़ और बताता हूँ, कराची यूनिवर्सिटी के एडमिशन का क्राइटेरिया सुन लो, क्योंकि उसके लिए भी आप वेट कर रहे होगे ना, तो मैं उसका आपको बताता हूँ। तो यहाँ मैं ज़रा अपना पैड सर्च कर लेता हूँ, राइटिंग पैड, उसके ऊपर बताता हूँ, ठीक है। तो एक मिनट रुको ज़रा, मैं आपका राइटिंग पैड ले आता हूँ, उसके ऊपर आपको बताता हूँ। तो ठीक है, ठीक है, ये लो, ये हमारा आ गया, पेंट आ गया। चलो यहाँ देखो, देखो यार, कराची यूनिवर्सिटी के एडमिशन का क्राइटेरिया सुन लो ताकि कंफ्यूज ना हो, ठीक है। एडमिशन इसका होते कैसे हैं, ठीक है, इसके एडमिशन का बता देता हूँ। देखो यार, आपको आपकी फर्स्ट ईयर इंटर की परसेंटेज पे एडमिशन मिलेगा। कराची यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर की परसेंटेज पे एडमिशन नहीं मिलता, इंटर की परसेंटेज पे एडमिशन मिलता है, क्योंकि उस वक्त तक रिजल्ट आ चुका होता है, ठीक है। आपकी ये इंटर की परसेंटेज देखते हैं, मेन क्या है, आपकी इंटर की परसेंटेज है। तो फिर टेस्ट क्यों ले रहे हैं, देखो टेस्ट इसलिए ले रहे हैं कि आपने ना टेस्ट में 50 नंबर लाने हैं। अगर 50 नंबर टेस्ट में आ गए तो आप पास हो गए, ठीक है, आप पास हो गए। अब आप किसी भी डिपार्टमेंट में एडमिशन ले सकते हो। अब आपका मेन जो होगा वो इंटर होगा, ठीक है। अब आपका मेन इंटर, अब अगर किसी डिपार्टमेंट की पिछले साल क्लोजिंग रही थी 60, ठीक है, आपने 50 नंबरों से टेस्ट पास कर लिया है, आपकी परसेंटेज है 65, इंशाल्लाह भाई आप उस डिपार्टमेंट में जा रहे हो, खुश हो जाओ। जब यकीन मानो, मैंने अप्लाई किया था ना कराची यूनिवर्सिटी के लिए, हाँ मैं अप्लाई कर चुका हूँ और मेरा एडमिशन हुआ था। आप बोलोगे फिर एनईडी में कैसे पढ़ना, ये लंबी कहानी है, लेकिन मैंने कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, और जब मेरा एडमिशन मेरी मर्ज़ी की फील्ड में हुआ था तो मैं बहुत खुश हुआ था, यकीन मानो दिल खुश हो गया था, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। तो बड़ी खुशी होती है जब एडमिशन हो जाता है आप लोगों का, और आपको खुद महसूस होगा यार, कराची की, सिंध की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, हर कोई उसको जानता है, तो उसमें एडमिशन होगा तो क्या बात होगी आपकी, ठीक है। तो बड़ी बड़ी बात हो जाती है ये तो बात समझ आ गई सारी की सारी। चक्कर क्या है कि 50 नंबर आपको लाने हैं टेस्ट पास करने में। अच्छा, अब जिस बच्चे के 50 नंबर नहीं आए, 30 आ रहे हैं, 35 आ रहे हैं, 45 आ रहे हैं, 50 नहीं आ रहे, इसके करीब आ रहे हैं, तो इधर भी एडमिशन हो सकता है। लेकिन अब फिर आपको दुआ करनी पड़ेगी कि यार उस डिपार्टमेंट में बच्चे एडमिशन ना लें, उस डिपार्टमेंट में बहुत सारी सीट्स खाली रह जाएं, तो फिर एडमिशन मिलेगा। वही अगर मगर का चक्कर जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ होता है कि अगर ये जीत जाए या वो हार जाए या वो हो जाए या बारिश हो जाए या नहीं हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ वो हो जाए, तो एडमिशन हो जाए, तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में चला जाए। इसी तरह यहाँ भी है। लेकिन अगर आपने 50 का लिया है ना, तो अगर मगर का चक्कर ख़त्म, फिर यूनिवर्सिटी जाना शुरू, ठीक है। बात समझ आ गई ना। चलो अब आगे चलते हैं, मज़ीद फर्दर की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहली जो फील्ड है वो है आपके पास आर्किटेक्चर, और सॉरी अप्लाइड केमिस्ट्री है, और बहुत ज़बरदस्त फील्ड है। लोग इसे बहुत अच्छी तरह से जो है देख रहे होते हैं, और बहुत अच्छी पढ़ाई है इसकी वहाँ पर।
समझ लो हरा भरा डिपार्टमेंट है, यानी हरा भरा से मुराद ये है कि आपको बच्चे इसमें मिलेंगे, पढ़ते हुए मिलेंगे, डिस्कशन करते हुए मिलेंगे, रौनक लगी होती है इस डिपार्टमेंट में, और ये डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मैं देख चुका हूँ इसलिए कह रहा हूँ, वरना नहीं करता था। लेकिन थोड़ा मुश्किल है इसकी पढ़ाई, केमिस्ट्री है ना यार, और वो है भी फिर अप्लाइड केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की तरफ जाती है ये चीज़। ठीक है, उसके बाद फिर आप 30% लाओगे तो 45 चाहिए होगी। अप्लाइड फिजिक्स चॉइस पर है, बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, और इसकी अगर 50% लाओगे, मतलब 50 नंबर टेस्ट में ले लोगे तो 59 पे एडमिशन हो जाएगा। ये जितने भी बता रहा हूँ ये सब टेस्ट वाले हैं और हर साल टेस्ट होता है। अच्छा, अब अप्लाइड फिजिक्स अगेन है, 35 नंबर अगर आपके आ रहे हैं टेस्ट में तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा 58% पर। और डी ये तो फिर आपको ज़्यादा चाहिए होगा, 71 तक चाहिए होगी। अच्छा, क्रिमिनोलॉजी, सॉरी बायोटेक्नोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी में भी टेस्ट है। ठीक है, यहाँ नीचे आएगा। बायोटेक्नोलॉजी 50 नंबर टेस्ट में लाओगे तो 74 पे एडमिशन हो जाएगा। अब ये जो मेडिकल वाली फील्ड है ना, याद रखना बच्चों, मेडिकल वाली फील्ड्स में ना आपको परसेंटेजेस ज़्यादा ही मिलेंगी, बुरा नहीं मानना, लेकिन क्योंकि इसमें ना कंपटीशन भी तो आपको पता है ना मेडिकल का कितना ज़्यादा है, तो इसलिए मेडिकल वाली फील्ड्स में आपको जो है वो परसेंटेजेस भी ज़्यादा मिलेगी, और उसमें फिर 50 नंबर लेने होंगे मैक्सिमम टेस्ट में, तो ही आपको मिलेगा, वरना नहीं। अच्छा, फिर केमिकल इंजीनियरिंग आ गई। केमिकल इंजीनियरिंग डीएई वाले भी कर सकते हैं, और फिर जिनकी परसेंटेजेस, तो देखो यार मैं कह नहीं सकता, लेकिन यार ये देखो केमिकल इंजीनियरिंग बहुत कम पे चली गई है, 60 पे भी मिल रही है। और याद रखना 60 से कम पे इंजीनियरिंग मिलती ही नहीं है, ये अलाउ ही नहीं की जाती एचएससी की तरफ से, तो 60 तो मिनिमम चाहिए, और ये तो फिर भी 60 पे ही मिल रही है। ठीक है, इसका भी अपना स्कोप है भाई। कॉन्फ्यूशियस डिपार्टमेंट, यानी वो जो चाइनीज़ वाला डिपार्टमेंट है उसकी बात कर रहे हैं, 45% चाहिए। मैंने कहा था ना 45 से लेकर आप 80 भी लाते हो ना, आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये कराची यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो सबको मौका देती है आगे बढ़ने के लिए। कॉमर्स वालों आ जाओ, आर्ट्स से हो, साइंस से हो, या कॉमर्स से ही हो, तो देखो अगर आर्ट्स या साइंस से कॉमर्स में आ रहे हो तो आर्ट्स और साइंस से कॉमर्स में आ सकते हो 52%, और आर्ट्स और साइंस से आ रहे हो 50 नंबर नहीं ले सके, 40 नंबर लाए तो 54%। और कॉमर्स के लिए तो कॉमर्स के ही हो तो फिर तो कॉमर्स का रिज़ल्ट अच्छा आता है तो 59 और 69 और 54, ठीक है 56। अब आ जाओ मेन जिसके लिए बैठे हुए होगे, BSCS और BSSE, यानी कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो इसमें जो आपकी परसेंटेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन इस साल जो परसेंटेजेस हैं थोड़ी गिरी थी, 75 पर आ गई थी, और ये भी दोनों 75 के करीब करीब पे आ गई थी। तो देखो बहुत कोई बड़ा फ़र्क तो नहीं हुआ ना, 1-2% का फ़र्क कौन सा बहुत बड़ा फ़र्क माना जाता है, लेकिन अगर 1-2% का फ़र्क काउंट करो और उससे स्टूडेंट्स को चेक करोगे ना तो कहीं 100-150 स्टूडेंट ऊपर नीचे हो जाते हैं। ठीक है, आपको पता होगा ना इस बात का। तो ये मान के चलना 55 से 70 के दरमियान, 55 से 80 के दरमियान अगर आपकी परसेंटेज है तो कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी, लेकिन इसमें टेस्ट कभी भी 50 से कम नहीं जाएगा। बड़े चीता बच्चे होते हैं इसमें, चीते बच्चे यानी बड़े तेज़ बच्चे होते हैं इस डिपार्टमेंट में, तो आप समझदार हो, खुद ही समझ सकते हो। क्रिमिनोलॉजी आ जाते हैं, एक 50 पे एडमिशन मिलेगा जिसमें आपको परसेंटेज कम चाहिए होगी, 54 और एक 59। एजुकेशन में आ जाते हैं, ये देखो ये टेस्ट का स्कोर है, कहीं पे टेस्ट स्कोर है जो बच्चे 50 ला रहे हैं ना तो वहाँ 55 पे क्लोज हो रही है, और जहाँ 35 ला रहे हैं वहाँ 46 पे क्लोज हो रही है। ये क्लोजिंग है, इससे ज़्यादा होगी तो फिर तो मिल ही जाएगी। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ ये है इनका, 50 पे लाओ 59, तो बहुत ज़्यादा परसेंटेजेस नहीं चाहिए, 50 से प्लस जाओ, और 60 से नीचे नीचे में बहुत सारी फील्ड्स मिल जाती हैं। 55 से लेके 60 में तो बहुत फील्ड्स मिल रही हैं इधर। ठीक है, तो अब यहाँ पर आगे आ जाते हैं। फूड साइंस बड़ा ज़बरदस्त डिपार्टमेंट है, इसकी क्लोजिंग नीचे आ गई है प्री इंजीनियरिंग के लिए 66 और 60, ठीक है, और प्री मेडिकल के लिए 84, सही है। अच्छा, ह्यूमन न्यूट्रिशन, बहुत सारे लोग मुझसे ह्यूमन न्यूट्रिशन का पूछ रहे थे, तो देखो परसेंटेज 80 चाहिए। प्री मेडिकल के लिए परसेंटेजेस देखो बहुत ज़्यादा है, प्री मेडिकल के लिए परसेंटेज देख लो बहुत ज़्यादा है, और ह्यूमन न्यूट्रिशन वाला डिपार्ट आ गया आपके पास। अब आ जाते हैं जिसको मैं बड़ा पसंद करता हूँ जिस डिपार्टमेंट को, वो ये वाला डिपार्टमेंट है। उसकी वजह ये कि यार इस डिपार्टमेंट का ना अपना ही एक स्कोप है, फ़ॉरेन इदारों में और मीडिया में इसको बड़ा जो है वो इज़्ज़त मिलती है इस डिपार्टमेंट को, क्योंकि पूरी दुनिया के बारे में आप पढ़ रहे होते हो। तो इंटरनेशनल रिलेशन, आर्ट्स वाले हो, साइंस वाले हो, कॉमर्स वाले हो, सब अप्लाई करो, ठीक है। पर टेस्ट देना है आपके सामने, 50 स्कोर करना पड़ेगा तो 67 पे हो जाएगा, 30 स्कोर करोगे तो 47 पे हो जाएगा, ठीक है। कॉमर्स साइंस वालों के लिए
61 और 79। देखो कॉमर्स के लिए ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि कॉमर्स वाले ना उनकी रिज़ल्ट अच्छा आ रहा होता है इसलिए। कराची यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल, जिसे हम KUBS कह रहे होते हैं, आप इसको KUBS के नाम से जानते हो, ठीक है, इसकी परसेंटेज ज़्यादा ही रहती है और कोई नो डाउट ये बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, इसकी फ़ीस भी ज़्यादा है। मास कम्युनिकेशन मीडिया का डिपार्टमेंट 50 लाओगे तो 45 लाओगे तो 60%। मास कम्युनिकेशन DAE से आ जाओ, 50 लाओगे तो 69 और 79। याद रखना DAE वालों का रिज़ल्ट अच्छा आता है इसीलिए उनकी परसेंटेजेस ज़्यादा हैं, सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट ख़राब आता है इसलिए परसेंटेजेस कम है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है समझाने में। पेट्रोलियम में आ जाओ, ये 25 नंबर पे भी पेट्रोलियम में एडमिशन मिल रहा है यार, 25 नंबर लाओ सिर्फ टेस्ट में और एडमिशन हो रहा है। अमूमन इतना लग के नहीं चलना, इतना नीचे नहीं आता, ये इस बार आ गया शायद। तो 50 लाओगे तो 55, 25 लाओगे तो 55, 25 पे भी 55, 50 पे भी 55। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही ज़बरदस्त पसंद किया जाने नहीं बल्कि हाँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने वाला डिपार्टमेंट और कम परसेंटेजेस पर एडमिशन मिल रहे हैं, 57 और 57 पर, कम ज़्यादा भी हो सकती है परसेंटेजेस। स्पेशल एजुकेशन 69 45, 25 वाला जो लाओगे तो 45 पे भी होगा। स्पोर्ट बिजनेस मैनेजमेंट ये तो कम ही पे आती है, 58 और 59। अच्छा, जो डिपार्टमेंट यहाँ नज़र नहीं आ रहे ना वो ओपन मेरिट पर होंगे, वो भी आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री सब आएगा। टीचर एजुकेशन 62, टीचर एजुकेशन 53, डॉक्टर फार्मेसी इसके ऊपर तो कोई रियायत नहीं मिलेगी। एक तो रियायत ये नहीं मिलेगी, इसके परसेंटेजेस आपको ज़्यादा ही मिलेंगी, 80 और 79 के दरमियान ही मिलेगी, 85 और 79 के दरमियान ही क्लोज होता ही है। इसकी सेल्फ फाइनेंस की सीट्स भी होती हैं और इसमें टेस्ट अब कभी भी आपको 50 से कम नहीं मिलेगा, ये याद रखना। कभी भी दिमाग बना के नहीं जाना कि इसका टेस्ट 50 से नीचे आएगा, मैंने तो नहीं देखा अपने कैरियर में। सही, ये बात समझ आ गई। टेस्ट आप वेट कर रहे होगे यार कि सर आपने वो नहीं दिखाया अभी तक, क्या कहते हैं, मतलब फीसिस कितनी है, फीसिस का भी देखना चाह रहे होगे ना। चलो फीसिस दिखा देता हूँ। मैं किधर था, इधर था, एक मिनट, ये एक मिनट, हाँ PS फीस का मैं दिखाता हूँ, आप लोगों को टेंशन नहीं लो, फीस का मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा वॉचर ही दिखा दूंगा। अच्छा चलो ओपन मेरिट पे आ जाओ, फिर फीस के ऊपर बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि फ़ीस भी बहुत मैटर करती है बच्चों के लिए, नो डाउट मेरे लिए भी मैटर करती है यार कि अच्छी फ़ीस पर एडमिशन मिलेगा। मतलब फ़ीस भी कम होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि क्योंकि यहाँ 70-70 80-80 हज़ार भी फ़ीस होती है डिपार्टमेंटों की, ठीक है। रिवाइड्स का मतलब ये है कि इसे चेंज किया गया था, ठीक है। अच्छा, ये 2024 के लिए है, ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, 1 साल पुरानी ही है, ठीक है। अच्छा, ये मॉर्निंग के लिए, ये भी मॉर्निंग के लिए आप देख सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अच्छा, याद रखना K स्टैंड फॉर कराची के बच्चों के लिए, यानी जिन्होंने कराची से मैट्रिक कर इंटर कर रखा है। S स्टैंड फॉर सिंध के बच्चों के लिए, जिन्होंने सिंध के किसी और बोर्ड से इंटर कर रखा है। P स्टैंड फॉर पाकिस्तान के किसी भी बच्चे के लिए, ये पंजाब नहीं है, ये पाकिस्तान है, ठीक है। वो पंजाब बेस पे एडमिशन नहीं मिल रहा आपको यहाँ पे, समझ गए, ठीक है। तो पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी आपको कराची यूनिवर्सिटी में मिलेगी। आप कराची यूनिवर्सिटी जाओ ना, NED में आपको बहुत कम देखने के लिए मिलेगा कि पूरे पाकिस्तान से बच्चे हों, ज़्यादातर आपको मेजॉरिटी कराची का बच्चा मिलेगा। मेरे भी डिपार्टमेंट में अगर देखें तो मेजॉरिटी कराची के बच्चे हैं, यानी समझ लो अगर हम 70 बच्चे हैं ना तो 65 कराची के बच्चे, कराची में ही रहने वाले हैं और कराची के डोमिसाइल वाले हैं। ये सीधा कहो तो कराची सेंटर किया। लेकिन NED में कराची यूनिवर्सिटी में आपको ऐसा है कि पूरे पाकिस्तान के बच्चे मिलेंगे, वहाँ पे आपको बलोची भी मिलेंगे, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स भी मिलेंगे, पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स भी मिलेंगे, सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले सिंधी स्टूडेंट्स भी मिलेंगे, महाजिर स्टूडेंट्स भी मिलेंगे, और गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले, कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले। और मेरे कराची यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे दोस्त भी हैं जो गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और पंजाब और सिंध के जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं, तो बड़ी अच्छी उनसे बातचीत रहती है। तो यकीन मानो कराची यूनिवर्सिटी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। और इन्वायरमेंट कैसा होगा यूनिवर्सिटी का, ये आप पे भी डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे तरीके से सबको लेके चलो, भाईचारे से लेके चलो, कोई ऐसी बात ना करो जो इख्तलाफ का बायस बने, तो यकीन मानो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, यकीन मानो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। बस ये है कि आप सबको एक साथ लेके चलो, ऐसा नहीं करो कि यार ये अच्छा है वो अच्छा नहीं है, ये नहीं करो। यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हो, ये करने थोड़ी ना जा रहे हो ये अच्छा है या वो अच्छा नहीं है, ये आपका काम नहीं है। आपका काम पढ़ाई है और सबको साथ लेके चलना है। यार हमें ज़रूरत पड़ती थी तो हम तो मेरे एक दोस्त थे मुजाहिद नाम, देख रहे हो क्या पता वीडियो, तो वो गिलगित बल्तिस्तान से थे, तो उनसे मैं पूछता था कंप्यूटर के बारे में कि यार आज क्या लैब हुई। तो सब भाई हैं, सही है, पठान भी हैं, महाजिर भी हैं, सब हैं। तो ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको वहाँ पे
हर तरह के लोग मिलेंगे, तो आपको इस तरह भी मेंटली प्रिपेयर होना है। हाँ, एनडी में जाओगे ना, वहाँ ऐसा आपको नहीं मिलेगा, मैं फिर कह रहा हूँ बार बार, कम मिलेगा, है वहाँ भी कम है पर, ठीक है। अब उसकी वजह ये है कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के लिए बच्चे जो है वो फास्टनेस वगैरह में भी अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, फैक्टर होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये कोई ख़ास ही चीज़ है। और एक वजह ये भी है कि कराची की सीट ज़्यादा है एनडी में। चलो अब इधर आ जाओ यार, मैं आपको कहाँ ले गया। अच्छा, एग्रीकल्चर एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, यानी बेसिकली एग्रीकल्चर जो पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है उसके बारे में डिपार्ट है। देखो कराची के लिए 50, और यहाँ पर ऐसा होगा ना, देखो अगर आप इसमें आ जाओ ना, क्या कहते हैं, ओपन मेरिट में, तो परसेंटेजेस थोड़ी ज़्यादा आएंगी क्लोज के मुकाबले में, यानी टेस्ट बेस के मुकाबले में। लेकिन मज़े की बात यह है कि यहाँ पर ना आपको एक चीज़ अच्छी ये मिल जाएगी, टेस्ट नहीं देना, बगैर टेस्ट के एडमिशन है, बस जस्ट अप्लाई करो, परसेंटेज अगर आपकी मीट हो गई, चलो एडमिशन है आपका। अरेबिक 50, अब ये आप खुद देख लेना, कराची के लिए 50, सिंध के लिए 58 और पाकिस्तान के लिए 54। और ये इसलिए करना पड़ता है क्योंकि रिजल्ट में फ़र्क होता है बच्चों, रिजल्ट में फ़र्क होता है, ठीक है। कुछ का रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा होता है, सिंध बेस रिजल्ट काफ़ी अच्छा आ रहा होता है, कराची का रिजल्ट बुरा आ रहा होता है, तो ये भी एक फ़र्क पड़ता है। एग्रीकल्चर, नहीं मैंने शायद गलत तो नहीं पढ़ दिया, नहीं, एग्रीकल्चर ही वो है, एक्चुरियल साइंस, हाँ मैं बोलूँ ये इसमें स्पेलिंग फ़र्क आ रहा है। तो एक्चुरियल साइंस, सबकी वही आदत है, शुरू के 4-5 लफ्ज़ देख के पढ़ देना कि क्या लिखा हुआ है। एक्चुरियल साइंसेज एंड रिस्क मैनेजमेंट 50-52। देखो ये आप यहाँ जो आपको परसेंटेजेस मिलेंगे ना, 50 से लेकर 60 के दरमियान ला तादाद आपको डिपार्टमेंट मिलेंगे ओपन मेरिट पे। बायोकेमिस्ट्री मेडिकल वालों के लिए है, इसीलिए ज़्यादा होती है, ठीक है। बंगाली 45, अरे बंगाली भी ज़्यादा गई हुई है इस बार, वैसे तो 45 लिखा होता था लेकिन 51 हो गई है। 45 पे भी है, टेंशन नहीं लो, बॉटनी है, ठीक है, बॉटनी है। इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस 67, केमिस्ट्री 61, ये वाली लाइन कराची के लिए, ये सिंध के लिए, पाकिस्तान के लिए। डीआई वालों के लिए तो वही ऑब्वियस है ज़्यादा, 70। और कॉन्फ्यूशियस डिपार्टमेंट, ये आपके लिए चाइनीज़ लिखा हुआ, बीएस इन चाइनीज़ 46। और इसकी बड़ी वर्थ है चाइनीज़ की भाई, हमारे चाइनीज़ के टीचर्स का लाइफ स्टाइल हम देखते थे ना, यकीन मानो हैरान हो जाते थे। क्योंकि देखो चाइनीज़ आप यहाँ से सीखोगे, चाइनीज़ लैंग्वेज आप जब करोगे, तो चाइना में आपके लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ वेट कर रही हैं आपको एडमिशन के लिए। तो ये यकीन मान रखना, ये इसकी परसेंटेज 45-46 है, लेकिन चाइनीज़ वाले जो बच्चे हैं ना, उनका स्कोप बहुत ज़्यादा है, ये बताता नहीं है कोई भी, लेकिन ये बड़ा ज़बरदस्त डिपार्टमेंट है, ठीक है। हर कोई जाता भी नहीं है इसमें, लेकिन इसका स्कोप बहुत है। चाइना में आपको इजीली वीज़ा मिलता है, चाइना की यूनिवर्सिटी इजीली आपको पिक करती हैं। और अब तो चाइनीज़ टीचर के बजाय पाकिस्तानी टीचर ही चाइनीज़ पढ़ा रहे हैं, पहले चाइनीज़ टीचर आके पढ़ाया करते थे। तो जब से पाकिस्तानी टीचर चाइनीज़ पढ़ाने लगे हैं और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में चाइनीज़ पढ़ाई जाती है, तो वहाँ पर बहुत स्कोप हो गया है। और पाकिस्तान चाइना के रिलेशन भी पता है आपको बहुत अच्छे हैं, तो इस वजह से वीज़ा भी आसानी से मिलता है, ठीक है। तो 55 कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स अलग चीज़ है ये, एक मिनट यार मेरी आंखों पर ब्राइटनेस लग रही है। अच्छा, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, ये तो आप कोर्सेज करते हो, लेकिन यहाँ पूरा इसमें इन्होंने वही दिया हुआ है आपको, ये मतलब ग्रेजुएशन ही दी हुई है। डिजिटल मीडिया मार्केटिंग डीएई के लिए। इकोनॉमिक्स आ गई, ये इसकी क्लोजिंग आ गई, ठीक है, खुद भी देख लो। इंग्लिश को मैं बहुत फेवरेट पसंद करता हूँ, क्योंकि यार इंग्लिश तो ऐसा जो है वो आपके पास वो है, मतलब फील्ड है, या ऐसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर जगह आता है। आप 9 मैट्रिक में इंग्लिश, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में इंग्लिश, यूनिवर्सिटी के हर डिपार्टमेंट में इंग्लिश, इंजीनियरिंग में इंग्लिश, हर जगह इंग्लिश। तो इंग्लिश ले लोगे ना, कभी भी पछताओगे नहीं। इसका स्कोप मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इसका स्कोप जो है वो बहुत वर्स्ट है, बहुत मल्टी स्कोप ये डिपार्ट है। लेकिन इसकी परसेंटेज थोड़ी ज़्यादा है, 68। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स 50। ये इनके कोड्स हैं, ये इनके कोड्स भी देख लेना, ठीक है, अगर कभी कोड्स समझ आ जाए तो। जेनेटिक, इसकी मैंने वीडियो बनाई थी, बड़ा बंगले नुमा डिपार्टमेंट है ये, दिखाऊंगा अभी आपको सारे डिपार्टमेंट विजिट करके, टेंशन नहीं लो, फॉलो रखो। जियोग्राफ़ी 45, जियोग्राफ़ी 45, जियोग्राफ़ी 45, देखो सबके लिए 45 है, ठीक है। हिस्ट्री 52, हिस्ट्री पीएचडी के टीचर बन जाओगे हिस्ट्री करके, 69। हेल्थ, फिजिक्स, एजुकेशन, स्पोर्ट्स साइंस 58, 50, 46, 53। इस्लामिक स्टडीज़, इस डिपार्टमेंट को भी मैं बहुत पर्सनली पसंद करता हूँ, और बहुत बड़े बड़े लोगों ने कराची यूनिवर्सिटी से जो है वो पढ़ा है, और उन्होंने फिर दीन की बड़ी खिदमत की है। तो परसेंटेजेस भी कम है, देखो 45, 64, 49, 50, 45। अब उसके लिए ना ये वजह है डीएई, मेरिट और इस चक्कर में,
तो इस्लामिक का डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, आप कराची यूनिवर्सिटी को ले सकते हो डिपार्टमेंट। स्पेस साइंस 45 और DI वालों के लिए 70। मेरे एक दोस्त हैं हिजाब करके, उनकी सोसाइटी है, अगर आप कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो तो उनकी सोसाइटी में जाना है, स्पेस साइंस सोसाइटी, तो बड़ी अच्छा काम कर रही है स्पेस साइंस से रिलेटेड, तो ये 45 है। जबकि मैं बताऊँ ये स्पेस साइंस की यहाँ पे 45 है, लेकिन अगर आप बाहर की कंट्रीज़ में चले जाओ ना 85 से कम नहीं हो, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस साइंस पे काम हो रहा है। लॉ का डिपार्टमेंट आ जाए, स्कूल ऑफ लॉ, तो 62, और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस आ जाए तो हर डिपार्टमेंट है, हर तरह का डिपार्टमेंट है। मैथमेटिक्स आ जाओ तो 50, और माइक्रोबायोलॉजी आ जाओ तो 70, पर्शियन आ जाओ तो 45। यार यकीन मानो इनमें से कोई डिपार्टमेंट तो मैं ज़िंदगी में कभी गया भी नहीं, लेकिन अब विज़िट करना पड़ेगा। फ़िलासफ़ी आ जाओ तो 45, फ़िज़िक्स आ जाओ तो 50, फिजियोलॉजी आ जाओ तो फिजियोलॉजी भाई हूँ ना, फिजियोलॉजी आ जाओ तो आई थिंक 60, नहीं फ़िज़िक्स मेरे पास DAE के लिए 70 है। पाकिस्तान स्टडी आ जाओ तो 46। हर परसेंटेज पे एडमिशन मिल रहा है, लेकिन 45 से कम पे बेटा एडमिशन नहीं मिलेगा। इस चीज़ को दिमाग से निकाल देना, टेस्ट की तैयारी करते वक्त भी इस चीज़ को दिमाग में रखना, वरना मसला ना हो। पॉलिटिकल साइंस ये 53, और इस तरह से साइकोलॉजी ठीक है, ये 70, इसमें कुछ परसेंटेजेस। कुरान एंड सुन्ना 47, इस्लामियत बेसिकली। साइकोलॉजी ये 40-50 के करीब। सिंधी 45, स्टैटिक्स 45, स्टैटिक्स 6। देखो यार मैं स्टैटिक्स को पसंद तो बड़ा करता हूँ, लेकिन इसकी वो कम है, लेकिन स्टैटिक्स का लोगों को पता नहीं है स्कोप कितना है। सोशल वर्क के लिए भी डिपार्टमेंट है 45। उर्दू 45, उसूल उद्दीन, अगर मैं गलत नहीं प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो, अगर गलत कर रहा हूँ तो बता देना कमेंट सेक्शन में। 46, वुमेन स्टडीज़ 45, ज़ूलॉजी। अब ये वुमेन स्टडीज़ में क्या सिर्फ वुमेन को ही एडमिशन मिलता है? चेक करना पड़ेगा जाके, चलो विज़िट करूँगा तो बताऊँगा। और ज़ूलॉजी 54, ठीक है। समझ में आ गया, सारी क्लियरिटी मिल गई, कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, क्या क्लोजिंग है। देखो एक एक चीज़ बता रहा हूँ, इतना कौन बताएगा आप लोगों को, अब फिर भी आप फॉलो नहीं करते, पता है इतना सब बताने के बाद भी। अच्छा अब मैं आपको फ़ीस दिखा देता हूँ, फीसेस दिखा देता हूँ इनकी। अच्छा देखो यार फ़ीस जो है ना कम ज़्यादा होती रहती है, तो ये है कि उसको एक मान के मत बैठना, थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है, ठीक है। तो मैं ज़रा इसको खोल लूँ तो, 1 मिनट यार ये खुल जाए तो, हाँ 1 मिनट में इसे खोल लूँ। अभी फ़ीस का ना इधर से निकलेगा, क्योंकि मैंने फ़ीस का निकाला नहीं था। तो आप इधर आ जाना, इसको पढ़ लेना। देखो बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के एडमिशन के बारे में प्रोस्पेक्टिव मौजूद है, ठीक है। फ़ीस स्ट्रक्चर मौजूद है 2025 में क्या फ़ीसिस रही हैं, और विजुअल स्टडीज़ के बारे में बहुत कुछ मौजूद है, आप खुद भी इसे रीड आउट कर सकते हो। सेल्फ फाइनेंस क्या है कराची यूनिवर्सिटी का। अब मैं फ़ीस स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, ठीक है। ये लो 1 मिनट, और इससे ज़्यादा जूम नहीं होगा मेरे ख्याल से, वरना डाउनलोड करना पड़ेगा। कर लूँ डाउनलोड, बल्कि छोड़ो यार ऐसे ही दिखा देता हूँ, जब ऐसे ही आ रहा है तो फिर डाउनलोड की क्या ज़रूरत है। अच्छा अब मैं ज़रा इधर आ जाओ, शुरू से करते हैं। अब सारे डिपार्टमेंट की फीसेस के बारे में लिखा हुआ है, और याद रखना कराची यूनिवर्सिटी में ना NED में तो ऐसा है कि सारे डिपार्टमेंट की फ़ीस ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा में कुछ में फ़र्क है। लेकिन कराची यूनिवर्सिटी में ना हर डिपार्टमेंट की फ़ीस में आपको फ़र्क मिलेगा। कुछ डिपार्टमेंट की सेम है, लेकिन हर डिपार्टमेंट के लिए फ़ीस अलग अलग है, तो इधर से आपको अंदाज़ा आ जाएगा। अच्छा ये फ़ीस आपको देनी है, एडमिशन एंड ट्यूशन फ़ीस दोनों इसमें शामिल है। मतलब एडमिशन फ़ीस भी है, एडमिशन फ़ीस और ट्यूशन फ़ीस है, मतलब जो आपको पर सेमेस्टर देनी है और एडमिशन के टाइम पे देनी है, सीधा सीधा अगर मैं अल्फाजों में कहूँ तो, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं डार्क कर लेता हूँ। अच्छा ये देखो, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, इंग्लिश, इंटरनेशनल रिलेशन, मास कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, फीस है 34,000। अच्छा जो बच्चे, देखो यहाँ पर ऐसा भी होता है, आप तो फर्स्ट ईयर के लिए अप्लाई कर रहे होगे ना, इंटर के बाद करोगे। कुछ बच्चे जो हैं वो BS कर चुके हैं, BS कर चुके हैं 2 साल प्रोग्राम में, तो वो तीसरे साल प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं, यानी तीसरे साल के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनको भी फीस देनी है 34,000। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। चाइनीज़, हिस्ट्री, आर्ट्स वाले डिपार्टमेंट की फीस करीब करीब होगी, लेकिन कुछ की बहुत ज़्यादा भी मिलेगी, अभी देखना ज़रा आएगा। क्रिमिनोलॉजी देखो, चाइनीज़, हिस्ट्री, लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन साइंस, पाकिस्तान स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस, सोशल स्टडीज़, वुमेन स्टडीज़ 31,000। इससे कम मेरे ख्याल से इस्लामिक डिपार्टमेंट की फ़ीस है। क्रिमिनोलॉजी आर्ट्स में बहुत ज़्यादा फ़ीस है इसकी, ठीक है, 58,000। और अरेबिक, बंगाली, इस्लामिक स्टडीज़ 26,000। ये कम है, ज़्यादा नहीं है, कम है 26,000 रुपये आज के दौर के हिसाब से। विजुअल स्टडीज़ की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, बुरा नहीं मानना,
फीस तो ज़्यादा है ही है, वो तो मसला की बात नहीं है। इसकी पढ़ाई भी महंगी है। जब आप पढ़ोगे तो फिर आपको कार्डबोर्ड लेने हैं, कलर्स लेने हैं, ड्राइंग लेना है, पेंसिल लेनी। 1500 रुपये का तो पेंसिल का डब्बा आता है। मैंने दोस्त से लिया, मेरा दोस्त पढ़ता है इसमें, मैंने 1500 रुपये का पेंसिल का डब्बा। हम तो 50-20 वाली पेंसिल इस्तेमाल करते हैं, 10-10 वाली लेकिन अब वो भाई अपने फील्ड के हिसाब से वो जस्टिफाई होती हैं चीज़ें, तो मैं इसको गलत नहीं कहता। इसमें डायरेक्ट फर्स्ट ईयर में ही एडमिशन मिलेगा। जहाँ ये डॉट 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 है ना, इसका मतलब है यहाँ थर्ड ईयर एडमिशन नहीं होता, डायरेक्ट फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर जाते हो आप, तो थर्ड ईयर नहीं होता इसमें एडमिशन में। टीचर एजुकेशन 34 एजुकेशन। यार देखो मैं एक बात कहूँ, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन यार फीस देख के ना डिपार्टमेंट सेलेक्ट नहीं करना, और फीस देख कर डिपार्टमेंट नहीं छोड़ना। किस चीज़ को देख के पढ़ाई करनी है यार, अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखो ना। अगर आपका पर्सनल इंटरेस्ट ऐसा है कि जिसको पूरा करने के लिए आपको करोड़ों भी खर्च करने पड़ रहे हैं, लगा दो, क्योंकि वो आपका पर्सनल इंटरेस्ट है। देखो अभी मैं काम कर रहा हूँ ना, इतनी देर से बैठा हुआ हूँ, मुझे कौन सी चीज़ें जो बिठा के रख रही है यार। मेरे जो दोस्त हैं वो क्रिकेट खेल रहे होंगे या कहीं ना कहीं घूमने गए हुए होंगे, कुछ ना कुछ इन्जॉय कर रहे होंगे अभी इस टाइम पे, क्योंकि वीकेंड है, छुट्टियाँ हैं। लेकिन मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, क्यों बैठा हुआ हूँ? मेरा पर्सनल इंटरेस्ट। जब पर्सनल इंटरेस्ट यानी अपने पैशन को प्रोफेशन बनाते हो ना, ये कहने की बात नहीं है, ये हकीकत है। जब पैशन को प्रोफेशन बनाते हो ना, तो ज़िंदगी जो है ना वो रोज़ आपको जो है वो कुछ नया सिखाती है और आपको नया आगे बढ़ाती है। और जब ज़बरदस्ती कोई चीज़ ले लेते हो ना, तो यार मुश्किल हो जाती है। तो फीस देखकर कभी भी डिपार्टमेंट ना लेना ना छोड़ना। अपने पैशन को देख के दिल से पूछो यार किस चीज़ में मज़ा आता है। क्या करते हुए कभी जो है वो टाइम नहीं देखना पड़ता। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने एक बार भी नहीं देखा 10:30 हो रहा है। देखो ये हो रहा है 10:30, मैं बस लगा हुआ हूँ अपने मज़े से, खुशी से। क्यों? क्योंकि मुझे पता है यार इससे आप लोगों का फ़ायदा होगा। और जो मेरे को डिपार्टमेंट चाहिए तो उसकी खातिर मैंने मेहनत की है, उसके खातिर मैंने वेट किया है। फ़ीस का मसला नहीं है यार, आज आपके पास कम हो सकता है, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में इतना होगा कि आप लोग बच्चों को पढ़ाओगे। और कभी ज़िंदगी में स्कॉलरशिप लेके पढ़ो और पढ़ जाओ, ज़िंदगी में बड़ा मुकाम हासिल कर लो, तो दूसरे बच्चों को पढ़ाओ, क्योंकि आप अगर आगे बढ़े हो तो दूसरे भी आगे बढ़ सकते हैं आपकी मदद से। 78,000 फ़ीस ज़्यादा है भाई। केमिकल इंजीनियरिंग और एनईडी में भी आपको इतनी मिलेगी। और एनईडी में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 50 से तो प्लस जा चुकी है। वहाँ पे हमें वो मिलती है फ़ेलोशिप। मुझे भी फ़ेलोशिप मिलती है, जिससे मेरी फ़ीस कम हो जाती है, 31,000 पे आ जाती है मेरी फ़ीस। अब ये फ़ायदा अच्छा पढ़ने का, मेरी पोजीशन आती है ना इसलिए। 26,000 और 92,000 किसकी? लॉ की। ठीक है, तो लॉ का स्कोप भी ऐसा ही है भाई पाकिस्तान के अंदर, तो फीस भी इसकी जस्टिफाई है। अब देखो जिस चीज़ को पढ़कर आप कमाओगे भी लाखों में, तो फिर उसकी फ़ीस भी डिफ़ाइन होती है ना यार। अब मैं कोई ऐसी डिग्री आपको करा दूं जिसको पढ़ने के बाद आपने डायरेक्ट 4-5 लाख रुपए कमाने हैं, तो उसकी फ़ीस तो 25-30 हज़ार तो नहीं होनी ना भाई, लाखों में ही होनी है। ठीक है, लेकिन भाई स्कोप आपका होता है भाई कहने की बातें नहीं है, ये हकीकत भी है। अच्छा, अब आ जाओ यहाँ पर फैकल्टी ऑफ फार्मेसी में चले जाओ। फार्मेसी की फ़ीस भी ज़्यादा होती है, 78,000, 1,29,000। ये इवनिंग वालों के लिए। इवनिंग वालों के लिए तो फीसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक है, कराची यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल 1,12,000, कॉमर्स 46,000, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो जिस बच्चे के पास 26,000 की फ़ीस आ रही है और जिसके पास 1,12,000, तो ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 60,000, स्पोर्ट बिजनेस मैनेजमेंट 82,500। ठीक है, मैं अब मज़े की बात पता है, मेरे को जो डिपार्टमेंट चाहिए था ना उसकी तो फीस थी ही कम तो मुझे इतना टेंशन नहीं हुई। वरना अगर मुझे इनमें से कोई डिपार्टमेंट चाहिए होता, लॉ में से या KUBS में से, फिर तो मुझे बहुत टेंशन होनी थी। लेकिन करता मैं अपनी फ़ीस खुद से अगर मुझे चाहिए होता तो। अच्छा, अप्लाइड केमिस्ट्री, केमिकल टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, फूड साइंस टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिट्री साइंस, पब्लिक हेल्थ 43,000। अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री बल्कि के ऊपर चला गया। अप्लाइड फिजिक्स की कम है। देखो जहाँ पर फीसेस ज़्यादा है ना वहाँ पे ज़्यादा खर्चा होता भी है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा है। 38,000। पहले इसकी फ़ीस सन 2021-20 में मेरे ख्याल से 24,000 रुपये थी, अब 38,000 पहुँच गई है यार, कितनी ज़्यादा हो गई है। एग्रीकल्चर एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट 78,000, एग्रीकल्चर साइंस एंड रिस्क मैनेजमेंट 69,000, कंप्यूटर साइंस 86,000। बहुत कम ही डिपार्टमेंट है जिनकी फ़ीस 30-35 के अंदर है। बाकी सारे ही फ़ीस डिपार्टमेंट जो हैं वो जो बड़े बड़े साइंस के डिपार्टमेंट हैं वो तो सब 50 से ऊपर जा रहे हैं या 50 पर जा खड़े हुए हैं। अच्छा,
इन्वायरमेंटल स्टडीज 69,000, पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी 95,000, BS फाइनेंशियल मैथमेटिक्स 52,000, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी 2,90,000, 2,90,000 है। हाँ 2,00,000 नहीं, 2,09,000 रुपये मेरे ख्याल से। हाँ 2,09,000 है, 90,000 होता तो वही कहाँ आगे होता। तो आपके सामने है, फीसेस ज़्यादा है। ये 2025 के लिए बात की है मैंने, ठीक है, पुरानी नहीं, और 2026 में भी करीब करीब ही होगी। और ये कुछ यहाँ भी लिखा हुआ है, एडमिशन फ़ी फॉर अबव मॉर्निंग प्रोग्राम 10,000। फार्म डी के लिए कुछ क्राइटेरिया अलग है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ मैंने इन्हीं की वेबसाइट से लिया है इसे, और ये लिखा हुआ भी है आपके सामने, फ़ी फॉर सेशन 2025 BS फर्स्ट ईयर। अच्छा ये सेमेस्टर वाइज होती है, वो लिखा हुआ है पर सेमेस्टर। सेमेस्टर 6 महीने में होता है, याद रखना। आप लोग शायद सोच रहे हो पूरे साल की है। देखो ये सेमेस्टर का मतलब क्या होता है, 6 महीने, और ईयर का मतलब होता है साल। तो ये फ़ीस 6 महीने में देनी होती है, ये एडमिशन के टाइम की फ़ीस है। तो बाकी आप जाओगे तो पता भी चल जाएगा, मैं और भी डिटेल्स देता रहूँगा। तो आई होप हमने सारी डिस्कशन तो कर ली है, कुछ तो ऐसा नहीं है जो रह गया। और मैंने फ़ीस बता दी, एडमिशन बता दिया, और कब आ रहे हैं, क्या हो रहा है, क्राइटेरिया बता दिया, पोर्टल बता दिया, परसेंटेजेस बता दी, सब कुछ बता दिया। लेकिन अब एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई। देखो यार, बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं कि NED के लिए अप्लाई करते हैं, NED को अपनी ड्रीम रखते हैं। मैंने भी ऐसे किया था। NED में नहीं होता तो कराची में आ जाते हैं, और फिर हमेशा मायूस रहते हैं। कभी भी उनसे बात करो तो ये कहते हुए मिलेंगे, यार हमें NED में जाना था, या हमें वाली यूनिवर्सिटी जाना था, या वाले डिपार्टमेंट जाना था, या वो करना था, या ये करना था, यहाँ बस हम आ गए हैं, कहीं नहीं मिल रहा था। पहले तो ऐसा नहीं करा करो यार, क्योंकि देखो आप आज जहाँ भी हो, ऐसा तो नहीं है कि बेमायने हो, कोई ना कोई तो मकसद होगा ना वहाँ पर होने का आपके। और कभी कभार ये होता है, हमारे जो प्लान होते हैं, हमारे जो आइडियाज़ होते हैं, या हमारा जो फ्यूचर प्लान्स होते हैं, वो नहीं हो पाते पूरे। मगर अल्लाह ताला हमें हमारे सोच से बढ़कर और हमारी सोच से अच्छा देता है। और ये आपको अभी यकीन नहीं हो रहा होगा, आप अभी कह रहे होगे बस यार किताबी बातें कर रहा हूँ। ये किताबी बातें नहीं हैं। 2-3 साल बाद, 4 साल बाद, जब इन सब चीज़ों में आगे बढ़ोगे, अपने डिपार्ट में आगे जाओगे, अपनी यूनिवर्सिटी में आगे चले जाओगे, अपने कैरियर में आगे चले जाओगे, तो भूलोगे यार मैं कितना आगे आ गया, और मैं कहाँ पे खड़ा हुआ था इंटर के टाइम पे। आज मेरे पास पैसे भी हैं, मैं कमा भी रहा हूँ दूसरे काम। और यकीन मानो, मैंने जितना प्रोडक्टिविटी कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में देखी है ना, इतनी NED में नहीं देखी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हमारे यूनिवर्सिटी के बच्चे पता है क्या करते हैं, बस आए, पढ़ा, 4 बजे घर गए, टेस्ट वगैरह की तैयारी की, मिड वगैरह की तैयारी की, पूरा साल निकल गया, कुछ भी नहीं कर पाते एक्स्ट्रा। बहुत कम बच्चे हैं जो एक्स्ट्रा कुछ कर रहे हों, कोई फ्रीलांसिंग कुछ भी नहीं करते, जस्ट पढ़ाई पे फोकस होता है। मेरा भी ऐसा ही है, पढ़ा लेता हूँ अपना एक्स्ट्रा टाइम निकाल के। लेकिन यार कराची यूनिवर्सिटी के बच्चे को देखो तो कोई फ्रीलांसिंग कर रहा है, कोई अपना बिजनेस कर रहा है, खुद अपनी जेब से फीस भर रहा है, कोई स्कूल पढ़ा रहा है, कोई कोचिंग खोल के बैठा हुआ है, कोई जो है वो कहीं पे जो है वो अप्लाई कर रहा है, कोई चेन बना रहा है फूड की, कोई कुछ कर रहा है, कोई मीडिया में अप्लाई कर रहा है। कहीं ना कहीं हर कोई लगा हुआ है। पूरे आप किसी भी क्लास में चले जाओ, कुछ ना कुछ आपको करता हुआ मिलेंगे ये लोग। ये कराची वाले बच्चे पता नहीं इतने प्रोडक्टिविटी इनमें कैसे आ जाती है, ये इतना मतलब मल्टी टैलेंटेड कैसे हो जाते हैं। पढ़ते भी हैं, ये भी करते हैं, और कमाते हैं, अर्निंग करते हैं। मेरे खुद ऐसे दोस्त हैं अप्लाइड फिजिक्स के, लाखों में कमा रहे हैं यार। मैं हैरान होता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ कैसे कमा रहे हो यार। मैंने बताया ना, मेरा जो दोस्त है उसने सोसाइटी खोल ली। तो कराची यूनिवर्सिटी में इस चीज़ का बहुत आपको मिलेगा। कंप्यूटर साइंस के बच्चे तो फ्रीलांसिंग में बड़े आगे आगे हैं। एक बच्चा तो मुझे बता रहा था, वो महाना के मेरे ख्याल से कोई $800-900 कमा लेता है। वो भी कम कम बता रहा हूँ, ज़्यादा ज़्यादा तो $1000 भी पहुँच जाते हैं उसके। और ये एक की बात नहीं है, मेजॉरिटी। और बच्चे भी ऐसे हैं तेज, समझदार, मिच्योर। तो ये कराची यूनिवर्सिटी आपको ये चीज़ दे देती है एक्स्ट्रा, कि आपको प्रोडक्टिविटी सिखा देती है। वो कैसे, वो आप जब जाओगे तो समझ में आएगी बात, अभी नहीं बता रहा। तो बहुत कुछ है करने को ज़िंदगी में। थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट रखना। अगर NED चाहिए ना तो फिर कराची में अप्लाई नहीं करना। 1 साल नहीं हो पाए तो अगले साल फिर चले जाना NED में। लेकिन अगर NED नहीं चाहिए थी, कराची मिल गई, खैर है, तो फिर ये दिमाग बना लेना मैंने इधर दिल लगा के पढ़ना है। मैं बार बार ये कहता हूँ यार, दिल लगा के पढ़ा करो। अब दिल कैसे लगे उसकी वजह भी बता देता हूँ। दिल लगाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपने दोस्त बनाओ। दोस्त यानी अगर लड़के हो ना तो बॉयज़ को दोस्त बनाओ, लड़की हो तो फीमेल को बनाओ, और उनके साथ स्टडी का मटेरियल, स्टडी से रिलेटेड चीज़ें शेयर करो। कराची की कैंटीन में जाके कम बैठो, ठीक है, वहाँ बैठोगे कैंटीनों में कम। हफ्ते में 1 दिन चले जाओ, दिन बना लो भाई, इस दिन जाऊँगा वरना नहीं जाऊँगा या नहीं जाऊँगी। तो अपने दोस्त बनाओ, बॉयज़ हो तो मेल दोस्त बनाओ,
फीमेल हो तो फीमेल दोस्त बनाओ और उनके साथ चीज़ें शेयर करो, बल्कि खुद ही बन जाते, बताने वाली बात नहीं है। उनके साथ आइडियाज़ शेयर करो, उनको अपने काम में मिलाओ, उनको अपने बिज़नेस में शामिल करो, ये बहुत आपकी मदद करते हैं। मुझे भी मेरे बहुत सारे दोस्त मदद करते हैं, मैं भी अपने दोस्तों को उनके बिज़नेस में मदद करता हूँ, तो यकीन मानो बहुत फ़ायदा होता है। तो कराची यूनिवर्सिटी में जाकर अर्निंग भी कर सकते हो, मगर वो कराची यूनिवर्सिटी नहीं करा रही होगी, वो आप खुद कर रहे होगे। आई होप मेरी बात समझ आई होगी। टूटी फूटी बातें करी हैं, लेकिन पूरी कोशिश करिए गाइड करने की। तो आखिर में ये कहूँगा यार, अगर टेस्ट की तैयारी करना चाह रहे हो तो ग्रुप में ऐड हो जाना हमारे। देखो यहाँ तो 30-30, 40-40 हज़ार रुपये फ़ीस है, हमारी तो सिर्फ 3,000 फ़ीस है, वो भी कितने टाइम के लिए। ये टेस्ट होगा मेरे ख्याल से अभी तो बहुत महीने बाकी है, महीनों के लिए, 1 महीने के लिए नहीं, महीनों के लिए 3,000 फ़ीस। तो ज़रा करो भरोसा, ऐड हो जाओ, इंशाल्लाह सब कुछ मिलेगा। MCQs बुक, पास पेपर और लेक्चर्स, टेस्ट, सब कुछ, और जनरल नॉलेज टेस्ट सब मिलेगा, गाइडलाइन सब कुछ दूंगा। अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना बच्चों।